दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को लिक्कर पॉलिसी स्कैम में डिस्चार्ज कर दिया है। इसका ये मतलब है, कोर्ट के अकॉर्डिंग सीबीआई ने जो चार्जशीट प्रेजेंट की थी कोर्ट के सामने, वो इतनी फालतू है, इतनी बेकार है कि केजरीवाल के ऊपर केस बनता ही नहीं है और इसके बेसिस में ट्रायल हो ही नहीं सकता है। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दी, जिसमें उन्होंने 500 प्लस पेज की रिपोर्ट दी, जिसमें से कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो ये, जितने भी एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए थे चार्जशीट में, कुछ भी लॉजिकल नहीं थे। इसका ये मतलब है, जितने भी एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए थे, ये केवल ओपिनियन के बेस में थे, ये इनका कोई भी फैक्ट से लेना देना नहीं था। सीबीआई ने जो भी केस दायर किया था, वो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन था, पूरा मिसलीडिंग था और उसमें जीरो क्रेडिबल एविडेंसेस। कोर्ट ने ये भी कहा, जब पॉलिसी बनाई गई तो उसमें सीरीज ऑफ कंसल्टेशन हुआ, मल्टी लेवल कंसल्टेशन हुआ, ना कि ये केवल इलीगल कॉन्स्पिरेसी है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव के लेवल में हर जगह कंसल्टेशन दिया गया, ऐसे ही पॉलिसी नहीं फ्रेम की गई है। कोर्ट ने शार्प क्रिटिक किया सीबीआई के ऊपर कि एक तो इनके जो इन्वेस्टिगेशन मेथड थे वो बिल्कुल फ्लॉप थे, और जितने भी उन्होंने एविडेंसेस प्रोवाइड किए थे वो बिल्कुल ही रद्दी थे। उनका कहना है कि इतने अपर कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के बंदे को गिरफ्तार बिना प्रूफ के नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है, जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनके ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है। अब बड़े सवाल ये है कि अगर एविडेंस इतना ही वीक था तो अरेस्ट क्यों किया गया? क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है? अगर केजरीवाल आज जेल नहीं गए होते तो क्या दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट कुछ डिफरेंट होता? क्या अरेस्ट करना बिफोर कन्विक्ट किया जाना एक पॉलिटिकल टूल बनता जा रहा है? क्या एजेंसीज की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्वेस्टिगेशन वीक थी या पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अब आप लोगों की इसमें क्या राय है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ।